मैम आपने हिंदी साहित्य पढ़ा है, उसमें अपना हिंदी साहित्य आदिकाल से ही शुरू होता है या इसकी जड़ें पहले से भी विद्यमान है? जी सर, आप प्रश्न सुन नहीं पाए सर, क्षमा चाहते हैं। हेलो। जी मैम, मैं ये बोल रहा जी हूँ कि आपने जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उसमें शुरुआत हिंदी साहित्य की आदिकाल से ही मानते हैं या उससे पहले भी हिंदी साहित्य हमें कहीं मिलता है? जी सर। सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ तो आदिकाल से हिंदी साहित्य का साहित्य का जो ये रूपरेखा बनती है वो हिंदी साहित्य आदिकाल से ही बनती है। आदिकाल में ही जो रचनाएं हुई, जिस प्रकार की हुई, उनसे इसकी शुरुआत मानी जाती है। जी सर। तो मैम आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं हैं जो मुख्यतः हुई है, मतलब किस प्रकृति की? जी सर, आदिकाल में जो प्रवृत्ति थी वह मुख्यतः गाथा वीर गाथात्मक थी। रासो साहित्य लिखे जाते थे जो कि चारणों के द्वारा लिखे जाते थे। युद्ध का सजीव वर्णन होता था और प्रबंध काव्य लिखे जाते थे और ऐतिहासिकता होती थी आदि सर। किसी एक राजस्व ग्रंथ के बारे में आप बता पाओगे जो गीति काव्य भी है? जी सर, मैं कोशिश करती हूँ सर। आल्हा उदल का जो एक पाया जाता है परमाल रासो, वह एक गीत काव्य भी है जिसमें गेता है जो मतलब बैसवाड़े में या में गाया जाता है, वर्षा के समय गाया जाता है सर। अच्छा अच्छा, आलाखंड है उसका किसी ने संकलन भी करवाया था शायद, फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे उन्होंने। जी सर, चार्ल्स इलियट थे सर। और सन शायद 1865 था। मुझे याद नहीं हो रहा, लेकिन इसी ऐसे मिलता जुलते समय था जब संपादन किया था चार्ल्स इलियट ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अपने पृथ्वीराज रासो में जो पद्मावती नाम आता है, तो ये पद्मावती किसी स्त्री का नाम या नायिका का नाम है या महिलाओं के लिए संज्ञा है ये? जी सर, अगर पद्मावती काव्य के में लिखा जाए तो एक तरह से नायिका है। अगर इसका एक अन्यत्र अर्थ अर्थ लिया जाए तो आत्मा और परमात्मा में ये परमात्मा का रूप भी दिखाया गया है यहाँ पद्मावती को। और सामान्य रूप से यह एक नायिका भी है। जी सर। मेरे पूछने का मतलब है कि जो पृथ्वीराज रासो में आई है ना पद्मावती, जी सर, सर वो क्षमा चाहते हैं। ऐतिहासिक ऐतिहासिक नायिका है या ये एक कवि की कल्पना मात्र ही है? आह, जी सर। सर, इतिहास का तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक अगर मैं अपनी बुद्धि से अगर आकलन लगाऊंगी तो इतिहास में पद्मावती नाम की शायद नायिका पाई जाती है। लेकिन सर, पृथ्वीराज रासो में पद्मावती नहीं, संयोगिता शायद शायद सर। जो अपना पद्मावती समय मिलता है ना पृथ्वीराज रासो का, उसमें पद्मावती का ही वर्णन है, तो जी उसके सर, बारे में पूछ रहा हूँ। जी सर, मैंने उससे पढ़ा नहीं है सर। कोई बात नहीं। मैम आप पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हो, प्रमाणिक ग्रंथ मानते हो या अप्रमाणिक? जी सर। सर, जिस हिसाब से शुक्ल जी ने उसे बताया है कि उसमें पूर्व ऐतिहासिक है और उसका जो उत्तरार्ध है वो काल्पनिक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो प्रमाणिक नहीं है, बल्कि वो अर्ध प्रमाणित है। तो मैं भी अर्ध प्रमाणित ही मानती हूँ। जी जी सर। मैम, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद सर। वेलकम। हाँ, नमस्कार आशा जी। नमस्ते सर। मैं महेंद्र। आप हिंदी के सर्वोत्तम काल कौन से काल को कौन से खंड को मानते हो आप? जी सर, मैं हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम काल भक्ति काल को ही मानती हूँ, क्योंकि उसमें जो महान साहित्य रचा गया और महान कवियों के द्वारा रचा गया, जिसमें कि सूर, तुलसी, जयसी, कबीर आदि आते हैं। इस वजह से मैं भक्ति काल भक्ति को काल हिंदी का साहित्य का। मैम, आप बता रहे हैं कि भक्ति काल आपको सबसे अच्छा लगता है, तो भक्ति काल का वर्गीकरण बता पाएंगे आप? जी सर।
सर अब सर्वप्रथम तो भक्ति काल का वर्गीकरण शुक्ल जी के अनुसार सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में किया गया। सर सगुण भक्ति धारा में राम आश्रयी काव्य आता है और कृष्ण आश्रयी काव्य आता है। और सर जो संत काव्य धारा है उसमें संत आते हैं और सूफी आते हैं। जी सर। जी मैडम, बहुत बढ़िया। तो जैसे अपन ज्ञानाश्रई जो धारा है या संत काव्य है, जी तो सर। आप उनकी कुछ विशेषताएं बता पाएंगे? संत काव्य जी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो जी हिंदी में काफी महत्वपूर्ण है? जी सर। सर संत काव्य धारा की अगर प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं तो सर्वप्रथम इसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। रहस्यवाद है सर। गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। बहुत नारी बढ़िया। को। जी सर। बहुत बढ़िया मैम। जी सर। कुछ शिल्पगत विशेषताएं बताइए मैम, कुछ जो शिल्प की दृष्टि से इस संत काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं रही है, भाषाई दृष्टि से या लेखन की दृष्टि से? कौन सा जी काव्य सर। लेखन लिखा गया है इसमें? सर भाषा की दृष्टि से देखें तो अधिकांशतः ब्रज भाषा का और अवधी दोनों का प्रयोग किया गया है। उलटवासियों का प्रयोग है। अन्योक्ति शैली में लिखा गया है। दोहा चौपाई है आदि सर। जी मैडम, बहुत बढ़िया। भक्ति काल में आप कौन से कवि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? सर तुलसीदास मुझे अच्छे लगते हैं सर। अच्छा, तुलसीदास जी आपके प्रिय वो। तो जी सर। तुलसीदास का नारी विषयक दृष्टिकोण बता पाएंगे मैम? नारी के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण रहा है? जी सर। सर क्षमा चाहते हैं इसको मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगी अभी। अच्छा, तुलसीदास जी के कोई प्रबंध काव्य बताइए मैम। जी सर उनका सर्व प्रसिद्ध और हर जगह सर्व उपलब्ध जो ब्राह्मणों के घरों में या हिंदुओं के घरों में पाया जाता है रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। जो कि 7 कांड में लिखा गया है। जिसका पहला कांड अयोध्या कांड है। दूसरा है बाल जी कांड, मैडम। सॉरी सर, पहला कांड बाल कांड है। दूसरा अयोध्या कांड है। तीसरा अरण्य कांड है। चौथा किष्किंधा कांड है। पांचवा सुंदर कांड है। उसके बाद लंका कांड और उत्तर कांड। तो सर ये उनका प्रबंध काव्य है तुलसीदास का। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बताते हैं। तो जी इनका कौन से नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, जिनके सर कारण इनका इन राम बोला रखा गया? जी सर। सर कहा जाता है कि इनका जन्म मूलभूत नक्षत्र में हुआ था। जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। और कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो ये 5 साल के बच्चे थे। और इन्होंने सर्वप्रथम राम नाम का उच्चारण किया था। जी सर। कहते हैं मैम कि ये तुलसीदास जी को ज्ञान की प्रेरणा अपनी पत्नी से ही मिली। जी सर। तो कोई ऐसा उनका दोहा या कोई पंक्ति सुना पाएंगे जिनसे कि इनको ये ज्ञान, ये जो उनकी पत्नी ने जो कहा, उसके बाद में वो इस हिंदी के अंदर काफी बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो ऐसा कौन सा दोहा है जिसके आधार पे इनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, या उनका ये प्रेरणादायी वाक्य रहा जी जो उनकी सर। पत्नी द्वारा सुनाया गया था उनको? जी सर। लाज न आवत आपको दौड़े आए नाथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहत मैं लाज। अस्थि चर्म बहुत मम बढ़िया देह मैम, में बहुत बढ़िया। तामे ऐसी प्रीत। तिहु आधी रघुनाथ में होत न तव भवित। सर ये दोहा जब वो कहती हैं तो तुलसी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वे वहां से लौट के अपनी मतलब ससुराल से काशी बनारस आते हैं और वहां पे वो राम नाम में लीन हो जाते हैं और रचनाएं करते हैं। बहुत बढ़िया जी मैम, सर। बहुत बढ़िया। जी कहते हैं कि राम को जानने के लिए हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, जी लेकिन सर। तुलसी को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा मैडम? जी सर। सर अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रंथकार या रचनाकार अगर रचना लिखता है तो उसमें उसकी भी स्व अभिव्यक्ति भी होती, वो अपने आप को भी वहां पर प्रकट करता है किसी भी रूप में किसी भी तरह से। तो अगर देखा जाए तो रामचरितमानस को पढ़ के अगर हम राम का आ, चरित्र को जान सकते हैं तो हम तुलसी के चरित्र को भी जान सकते हैं। क्योंकि जो जैसा जिसका स्वभाव रहेगा वो अपने नायक में वही गुण देखेगा और उसी को वो सर्वाधिक नहीं, मतलब मैं ये पसंद भी करेगा। मैं ये पूछना चाह रहा था मैम आपसे जी सर। कि
तुलसी के राम को जानने के लिए हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। जी सर। लेकिन अगर स्वयं तुलसी को जानना है तो हमें कौन सा ग्रंथ उनका पढ़ना पड़ेगा जिससे उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिल जाए या उनके जीवन चरित्र से संबंधित जानकारी मिल जाए? तो जी इसके लिए सर। हमें जी किसका अध्ययन करना चाहिए मैम? सर। सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ सर। शायद कवितावली या दोहावली में से कोई एक रचना है जो तुलसी के जीवन के सर्वाधिक निकट पाई जाती है। इसके लिए मैम विनय पत्रिका है, राम विनयावली जिसको कहते हैं, क्योंकि एक जी सर। आत्मनिवेदन है उसमें। जी आधुनिक सर। काल में रामकाव्य से संबंधित कोई ग्रंथ बता पाएंगे मैम, आधुनिक जी काल के सर। अंदर? सर, राम की शक्ति पूजा निराला के द्वारा लिखी गई है। और तुलसीदास पे भी उन्होंने तुलसीदास नाम से लिखा है, निराला जी जी। ने। और एक साकेत मैम है ना? जी सर। जी सर। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत भी लिखा गया सर। जी मैडम, बहुत बढ़िया। तो जी संत काव्य के अंदर या भक्ति काल के अंदर कोई समाज सुधारक का नाम बता पाएंगे मैम? समाज सुधारक जो सबसे अच्छा हो, कोई संत? जी सर, कबीर दास को अगर हम देखते हैं तो वो सबसे बड़े समाज सुधारक थे और क्रांतिकारी थे। उस समय फैली हुई जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, और छुआछूत था, मूर्ति पूजा था, तमाम तरीकों के जो उस समय समाज में फैली आ, गंदगियाँ थी, उन्हें दूर करने के लिए कबीर दास ने समाज सुधारक का किरदार निभाया है सर। समाज सुधारक से संबंधित उनका कोई दोहा है क्या मैम, आपको ध्यान में? जी सर, अगर देखें तो उनका एक आता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाय, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय। तो सर बहुत बढ़िया। ये जो है। जी सर। बहुत बढ़िया। जी सर। जैसे आधुनिक काल में अपन रामकाव्य की बात कर रहे थे, साकेत। जी तो सर। ये साकेत का मुख्य इसका प्रधान पात्र कौन है मैम, सर साकेत का? जी सर, साकेत को अगर देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के ऊपर आधारित लिखा है। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख आया था कि सर, लेख आया था जिसमें कि उन्होंने कि स्त्री, जो मतलब हमारे पुराणों में उपेक्षित पात्रा हैं, उनके ऊपर लिखा था। उसी से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत की रचना की, जिसमें उन्होंने उर्मिला को विशेष महत्व दिया है सर। काव्य की उपेक्षिताएं है ना, काव्य की जी सर। उपेक्षिताएं तो। जी सर, काव्य तो की महावीर उपेक्षिता। प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था वो काव्य की उपेक्षिताएं, तो वो किससे प्रेरित थे महावीर प्रसाद द्विवेदी? काव्य के अंदर जो उपेक्षित पात्र रहे उनके संदर्भ में वो किससे प्रेरित थे मैम? सर क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। हाँ, चलो कोई नहीं मैम। साकेत जो है इसमें उर्मिला के बारे में, प्रमुख पात्र उर्मिला के बारे में ही इसका वर्णन किया गया है, लेकिन इसका साकेत नाम ही क्यों रख पाए मैम? साकेत नाम का रखने का क्या प्रसंग है इसके पीछे? कोई विशेष कारण रहा हो? सर क्षमा चाहती हूँ, मुझे ये तथ्य अभी विस्मृत है, याद नहीं कर पा रही हूँ मैं सर। चलिए मैम, आधुनिक आधुनिक काल आपने पढ़ा होगा, तो जी सर। आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन से हैं? सर आधुनिक काल में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। और तो उनके मंडल के सदस्यों के नाम बता पाएंगे मैम, भारतेंदु मंडल के? जी सर। सर प्रताप नारायण मिश्र, जी। चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण आदि सर। आचार्य शुक्ल ने एडिशन और स्टील कहा है, किनको कहा आधुनिक काल के अंदर? जी सर, आधुनिक काल के अंदर रामचंद्र शुक्ल ने एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को और स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा है। बहुत बढ़िया मैम, मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो। जी सर, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते आशा जी। जी सर। आशा जी दे रहे ना, आप ही दे रहे ना? जी सर। जी सर। जी जी। तो मेरे को व्याकरण से प्रश्न पूछने के लिए बताया गया। जी जी, सर। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? जी सर। सर, जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध लिखने और पढ़ने का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं।
सर। बहुत अच्छा। व्याकरण का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन-कौन से शब्द इसमें मिले हुए हैं? जी सर, धन आग क्षमा चाहती हूँ सर, मैं अभी इसे याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप जी, संधि की परिभाषा बताइए। जी सर। सर, 2 वर्णों के मेल से जो स्वरों में विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जी सर। अच्छा, अच्छा, इस संयोग से आप क्या समझते हैं? सर, संयोग जो होता है वो मिलन को ही संयोग कहते हैं सर। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और जो स्वरों उनके मिलने में जो स्वर आते हैं, उन स्वरों में जो संयोग होता है, उसी से संधि होती है सर, उन्हीं में। केवल स्वरों में ही संयोग होता है क्या? जी सर। व्यंजनों में नहीं होता है ना? नहीं सर, स्वरों के साथ व्यंजनों में भी होता है सर, व्यंजन संधि में व्यंजन में भी संयोग होता है सर। इससे एक आध कोई उदाहरण बताइए आप। अ, सर, स्वर संधि का सर। संयोग का उदाहरण बताइए, संयोग का। सर, जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, यहाँ अ और आ मिल रहा है सर, तो यहाँ पे संधि में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, उससे नए शब्द विद्यालय का अ, निर्माण हो रहा है सर। यहाँ पे जी। संधि और संयोग दोनों है सर। अच्छा, यहाँ पर संधि और संयोग दोनों ही हो रहे हैं। सर, आप थोड़ा सा मुझे विस्मृत बताइए। हो रहा है सर। जी सर। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आप अगर अपना उत्तर बदलना बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए। सर, मैं अभी थोड़ा सा स्पष्ट समझ नहीं पा रही हूँ सर, मुझे अभी कोई बात जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, संधि में नाम आते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये नाम क्यों रखे गए हैं? यही नाम क्यों रखे गए? जैसे अयादि नाम क्यों रखा गया? जी सर, सर ये नाम क्यों रखा गया सर? ये तो सर मैं थोड़ा कोशिश कर सकती हूँ सर। बिल्कुल, बताइए आप। सर, जैसे कि यहाँ मतलब संधि का मतलब होता है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें संधि कहते हैं। तो सर, सर्वप्रथम देखा गया कि दीर्घ वर्णों में विकार उत्पन्न हो रहा था, इस वजह से उसे दीर्घ संधि कही गई। इसी तरह जो यण था, उसे यण कहा गया। और सर, ये एक तरह से महेश्वर सूत्र जो थे, 14 महेश्वर सूत्र, उनसे संबंधित इन संधियों का भी मतलब इन संधियों के नाम पड़े, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा। कोई 2 महेश्वर सूत्र बता दीजिए। अ, ई, ऊर, री, रीक, ए, ओंग, ए, औच, हैवरत। आशा जी, ये प्रत्याहार क्या होते हैं? जी सर, जो सर महेश्वर सूत्र है सर, जब इनसे जब इनके जो स्वर हैं उनको लेके या जो व्यंजन है उनको लेके जब शब्द निर्माण किया जाता है, तो प्रत्याहार बनते हैं सर। जैसे अ, ई, उ, र। बहुत जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ गया। आप ये बताइए, वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण होते हैं, जी तो उन आप जानते होंगे अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, बताइए एक बार। जी सर, य, व, र, ल। सर, इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। को अंतस्थ क्यों कहा जाता है? जी सर, सर, ये जो जीभ होती है उसके बीच वाले भाग से उच्चारित होते हैं, इस वजह से इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। वो वाला ये हिस्सा सर ज्यादा सक्रिय रहता है इनके उच्चारण में। वरल, ये सभी मतलब जीवा के बीच का भाग ही इसमें सक्रिय रहता है। जी सर। र में सर, र को तो हम लुंट्या प्रकंपित भी कहते हैं सर, इसमें तो जीवा पूरा मुड़ जाती है, गोल हो जाती है सर। ये अंतस्थ नहीं माना जाएगा? जी सर, सर अंतस की अभी मुझे शायद मैं थोड़ा सा इसे याद नहीं कर पा रही हूँ सर।
एक व्याकरण का प्रश्न मेरा और है, ऊष्म वर्ण जो है जी वो सर। आप जानते हैं, ऊष्म वर्ण को ऊष्म वर्ण क्यों कहते हैं? जी सर। सर ऊष्म वर्णों के उच्चारण में जो होती है वो घर्षण के साथ ऊष्म वायु मुंह से निकलती है, इस वजह से इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनके अंतर्गत स ख स ह वर्ण आते हैं। बहुत अच्छा आशा जी, मेरी ओर से प्रश्न पूरे हुए। आपका जी सर, साक्षात्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर।